परमेश्वर ने कहा तू किससे प्रार्थना कर? मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर। किसकी सुनकर? मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आप जानते हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, आप उन माता पिताओं को मालूम होगा, कई बार आपके छोटे बच्चों ने पूछा होगा कि पापा मैं कैसे आया, मम्मी मैं कैसे आया। आप उनको बता सकते हो क्योंकि वो अभी समझदार नहीं, उस लेवल की बात वो नहीं समझ सकते, हाँ या ना। लेकिन जब वो ग्रो करेंगे आप उनको मालूम होगा वो कैसे आए। उसी तरह से कई बातें ऐसी हैं, आप परमेश्वर को लाख पूछते जाएं वो आपको कभी जवाब नहीं देता। आप उससे क्वेश्चन करेंगे ये क्यों हुआ मेरी लाइफ में, वो आपको कभी जवाब नहीं देता। आप परमेश्वर से पूछते जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे, खिंच भी जाएंगे, लेकिन वो आपको जवाब नहीं देगा, क्योंकि बाइबल कहती वो अपना जवाब पहले से वचन के बीच में दे चुका है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के बड़ी और कठिन बातें तुझे समझाऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। इसका मतलब जब आप प्रार्थना में बढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप ग्रो करते हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। और आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, पतरस को चेलों का अगुवा होने के लिए नहीं चुना गया था। चेलों का अगुवा होने के लिए यहूदा इस्करियोती को चुना गया था, क्योंकि प्रोफेसी उसके नाम पर थी। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने पतरस को कहा मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, मैं कुंजियां दूंगा तुझे, मैं भेद दूंगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि उस पर जाहिर किया गया। जब परमेश्वर ने पूछा था बताओ मैं कौन हूं, तो किसी ने कहा कोई तुझे ये कहता है, कोई तुझे ये कहता है। पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परमेश्वर ने कहा मांस और लहू ने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने तुझ पे ये बात क्या की है, प्रकट की। इस बात के कारण बाइबल कहती है पतरस जो था वो चेलों का अगुवा बना। अब अपनी लाइफ में कहां जाएंगे, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी होगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी मिनिस्ट्री कैसी होगी, इस बात पे निर्भर करता है आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कितनी है। अगर आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी 500 लोगों की है तो परमेश्वर आपको 600 लोग देके आपको मरवाना नहीं चाहता। अगर आपकी कैपेसिटी 1000 की है तो वो आपको उतने देगा। जितनी आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है परमेश्वर आपको उतना ही आशीष देता है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में कितना आगे जाना चाहते हैं। और उसने कहा अगर तू स्पिरिचुअली बड़ा होना चाहता है तो मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें राइट नाउ तू अपनी जिंदगी में समझ नहीं सकता। तो कितना जरूरी है परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना। 12 चेले चुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह सारी रात पहाड़ पर प्रार्थना करते हैं और आके 12 चेलों को चुनते हैं। कई बार हीलिंग करने के बाद, मिनिस्ट्री करने के बाद बाइबल कहती वो सारी रात प्रार्थना करने के लिए चले जाते थे। और आप इमेजिन करो कितना जरूरी है आपका प्रेयर करना। अगर इस जगत का परमेश्वर खुद प्रार्थना कर रहा है यहोवा पिता के सामने कि ताकि वो स्पिरिचुअली उन चीजों को फाइंड कर सके जिसके लिए वो चुना गया, तो आप इमेजिन करो आपको कितनी प्रार्थना करनी होगी उन चीजों तक पहुंचने के लिए जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के लिए तैयार की है। अपने पड़ोसी को बोलो धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। ऊंची आवाज में बोलो अपने पड़ोसी को धोखा मत खाओ, प्रार्थना करो, नहीं तो बड़ी और कठिन बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। बाइबल पता क्या कहती, उसने कहा मेरा रास्ता क्या है, तंग है और बहुत कम है जो इसे पाते हैं। दूसरे रास्ते बाइबल कहती है चौड़े हैं और बहुत लोग हैं जो उसमें से जाएंगे। और बाइबल यह भी कहती है कि मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। उत्तम पदार्थ आपको कहां मिलेंगे? इसी तंग रास्ते में। अब अपने घर से निकले यहां तक आए, रास्ते में कहीं हीरा पड़ा हुआ मिला आपको? कहीं सोना पड़ा हुआ मिला 1 किलो 2 किलो? अगर होता तो आप यहां नहीं होते, आप बेचने चले गए होते। हाँ, लेकिन जब आप जमीन को खोदते हैं, चट्टानों को खोदते हैं, मेहनत करते हैं, आपको उत्तम पदार्थ मिलते हैं। सोना और हीरा आपको सड़क पे पड़े हुए नहीं मिलते। उसी तरह बाइबल कहती है उत्तम पदार्थ तुम्हें तंग रास्ते में मिलेंगे। और तंग रास्ता क्या है? प्रार्थना का रास्ता। तंग रास्ता क्या है? फास्टिंग का रास्ता। तंग रास्ता क्या है? पवित्रताई का रास्ता। तंग रास्ता क्या है? परसिक्यूशन का रास्ता, सताव का रास्ता, जिसे आप सहते हैं परमेश्वर में। और बाइबल कहती है तो उत्तम पदार्थों के तुम मालिक होंगे। आप उत्तम पदार्थों के मालिक होंगे। वो उत्तम पदार्थ आपका बेस्ट मैरिड लाइफ होगी, वो आपकी बेस्ट स्पिरिचुअल लाइफ होगी। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं।
ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।